ये जो अब इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ एक टेररिज्म का नैरेटिव बनाता था, वो कितना उसके लिए डैमेजिंग हो गया, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप तो सऊदीया बैठकर भी यही बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान तो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट अलाई है और वो तो दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी बड़ी मदद की है उसने, और पाकिस्तान जो है वो अभी भी इसमें हमारे साथ खड़ा है। तो इंडियन नैरेटिव फिर कहाँ स्टैंड करता है ये जो उसने बनाया था पाकिस्तान के खिलाफ? देखिए, इसमें आदिल साहब दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि हमें इस नैरेटिव को टर्न अराउंड करना है, और वो क्या है कि इंडिया इन्वॉल्व है ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में, कनाडा में, अमेरिका में, कतर में इनके नेवी के लोग पकड़ेंगे। पाकिस्तानी तो दुनिया में कहीं नहीं पकड़े गए जो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हों। हमें थोड़ा सा अपने ये डोमेस्टिक चीज़ों से निकल के मेरे ख्याल है पॉलिटिकल क्लास को इस चीज़ पे आना चाहिए। और दूसरा, इंडिया का कोई नैरेटिव नहीं मानता। मुझे बताएं, दुनिया का दूसरा और कौन सा मुल्क है जो ये कहता है कि जी पाकिस्तान के हवाले से जो इंडिया की बातें मानता है? और अब तो वो देखिए टर्की के खिलाफ भी बातें कर रहे हैं। टर्की भी जहादी है, सारे मुस्लिम वर्ल्ड जहादी है, और पाकिस्तान भी देखिए ये फ्रैंकली स्पीकिंग इनके दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं रहा। मैं कोई लकी लिपटी बात नहीं कर रहा। मैं बहुत सारे लोगों को जो पढ़े लिखे सियाने लोग हैं, देखें इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं, पढ़े लिखे सियाने लोगों को तो डिसीजन मेकिंग में आने नहीं दिया जाता। हर बंदा डरता है कि अगर आपने मोदी के खिलाफ बात की तो आप अनपॉपुलर हो जाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि मीडिया भी सारी बातें होस्टेज बना हुआ है। मीडिया भी आज़ादी चाहता है भारत का, कि एटलीस्ट यार ये जो हमें डरा धमका के और ये बिजनेस मॉडल में सारे के सारे चैनल्स उन लोगों ने ले लिए हैं जो नरेंद्र मोदी के बिजनेसमैन दोस्त हैं। तो मतलब मैं समझता हूँ कि इंडिया के अंदर भी आज़ादी की बात हो रही है कि मोदी ने जो नफरत का जो नैरेटिव लेके आए हैं, नॉट फॉर पाकिस्तान। आप देखिए आदिल साहब, विक्रम मिश्री जो उनका फॉरेन सेक्रेटरी है उसको नहीं छोड़ा उन्होंने। आपने आज आपको पता है इंडिया के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर को बुलेट प्रूफ गाड़ी दे दी गई है आज। तो सवाल यह है कि इतनी नफरत और इतनी कर्नल सोफिया कुरैशी को जो है वो उन्होंने टेररिस्ट की बहन करार दे दिया है। जी, कर्नल सोफिया कुरैशी को ये अपना राइजिंग शाइनिंग इंडिया हमें बताते हैं, ये कहते हैं जी हम बड़ा हमारी कंट्री में जो है वो माइनॉरिटीज़ की, कर्नल सोफिया कुरैशी को टेररिस्ट की बहन करार दे दिया जो उनकी कंट्री को डिफेंड कर रही थी वहां से बैठ के। ये वो नफरत की और बुनियादें रख दी हैं नरेंद्र मोदी ने। अब वो चले भी जाएंगे तो इंडिया की जो एक बहुत बड़ा राइट विंग तबका है वो सबको ऐसे देखेगा। वो मुसलमान भारत में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, मिडिल ईस्ट वाले तो लीडर से ये डरते हैं क्योंकि ये वहाँ जाके नौकरियाँ मांगते हैं। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे हमें तो वो समझते हैं कि ये तो सब जो इनकी तो बात ही कोई नहीं। और जिस तरह वो मुसलमानों के साथ इंडिया में करते हैं, तो नरेंद्र मोदी ने ये एक जो राइट विंग हॉकिश, ये जो हिंदू मेजॉरिटेरियन बुनियाद रख दी है, ये कहीं नहीं जा रही। ये इंडिया के अंदर एक लड़ाई शुरू होगी, मैं आपको बात बताऊं। और ये लड़ाई मोदी साहब हो या ना हो, ये होनी है, क्योंकि निचले सतह पे देखें लोगों का एजुकेशन लेवल क्या है। लार्जली तो इतनी बड़ी लिटरेसी रेट नहीं है वहाँ पे। तो उनकी जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी है, या सच और गलत को प्रोसेस करने की जो कैपेबिलिटी है, वो इतनी नहीं है। सो मेरा ख्याल है इसीलिए जो इंडिया की जो अपर क्लास है वो बोलती नहीं है। वो समझते हैं कि हम अगर बोलेंगे तो हमारे कोई इंटरेस्ट डैमेज हो सकते हैं। बिजनेस क्लास मोदी के इस नैरेटिव से अलाइन कर गई, बाकी जो मीडिया है वो भी बिजनेस की वजह से अलाइन कर गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।